जय नारायण बच्चों, मैं उमेश सर आपको आज ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोग ट्रायंगल के बारे में पहले भी प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, ट्रायंगल में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्योंकि जो प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है आपने, तो वो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, मगर जब अब पढ़ेंगे आप तो अब हम उसका डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है आपका ट्रायंगल। प्रीवियसली आपने लाइन और एंगल को ठीक से पढ़ ही लिया हुआ है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के ओवरव्यू पर, यानी इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, पहली चीज़ है आपकी यहाँ पर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है, तो उसके जानने से पहले हम आते हैं यहाँ पर, आपको पहले कुछ सेफ्टी पॉइंट्स के लिए बता देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस समय कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इस वजह से आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। SMS को फॉलो करना है आपको। SMS का मीन क्या है, देखिए, S फॉर सोप, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखिए, यहाँ पर अगर इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो आप कोरोना के ख़तरे से बिल्कुल बाहर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्रिटिकल समय है। डे बाई डे आपके यहाँ देख रहे हैं केस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए हम हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं ट्रायंगल को। तो देखिए, ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि एक देख रहे हैं, जैसा कि फिगर में आप ABC एक क्लोज फिगर है, और इस क्लोज फिगर को बनाने के लिए हमें 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो ये हमारा ट्रायंगल है। और देखिए, ये पूरा कम्प्लीटली क्लोज्ड है, तो इसीलिए हमने कहा अ क्लोज्ड figure formed by 3 line segment intersecting line segment is called a triangle. A triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे AB, BC, CA are 3 intersecting lines and angle AB and angle C are 3 angles and ABC are 3 vertices. क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है ये हम ट्रायंगल को पहचान लेते हैं। अब इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में कि 2 geometrical figure are said to be congruent if they have exactly the same shape and size. समझ में आया। Congruent figure can be superimposed one upon the other. They can be made to coincide by placing one figure on the other. यानी कि यहाँ पर देखिए, 2 geometrical figure लिए गए हैं। ये congruent कब होंगे, जब ये एक दूसरे के सेम शेप और साइज़ में होंगे। समझ में आया। कॉन्ग्रुएंट फिगर कैन बी सुपरइम्पोज्ड वन अपॉन द अदर, यानी इनको एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज किया जा सकता है। जैसे आप नमस्कार की मुद्रा में अपने दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे पर सुपरइम्पोज करते हैं। दे कैन बी मेड टू कॉन्साइड बाय प्लेसिंग वन फिगर ऑन द अदर, और ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कॉन्साइड करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं XYZ और PQR 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, तो ये एक दूसरे को देखिए कॉन्साइड भी कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं कुछ क्राइटेरिया हैं हमारे पास, जिनके बेस पे हम इनको कॉन्ग्रुएंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि वो कौन कौन सी कंडीशंस है जब हमारे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो हमारे पास देखिए, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। 4 क्राइटेरियाज़ हैं हमारे पास। तो उनमें से फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा SSS, यानी कि जिसको आप कहते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम
कहेंगे इसको कैसे, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। यानी कि थ्री साइड्स अगर किसी ट्रायंगल की किसी दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स के इक्वल होती हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? जैसे हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं ABC और PQR, और ये दोनों ही ट्रायंगल आप इनके करस्पॉन्डिंग साइड हम लेते क्या हैं, AB के इक्वल हम PQ लें, देख रहे हैं यहाँ पर BC के इक्वल हमने क्या लिया QR, और AC के इक्वल हमने लिया है देखिए PR। तो ये देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। आपने देखा यहाँ पर ये बीच में जो हमने साइन बनाया है इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड देखिए हम इक्वल लेंगे, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। इसके बाद हमारी देखिए सेकंड जो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन है यानी क्राइटेरिया है वो क्या है आपकी, साइड एंगल साइड। इसमें SAS कहते हैं इसको शॉर्ट में, तो SAS कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए इसमें क्या है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दो साइड और उनसे इंक्लूडेड एंगल किसी ट्रायंगल का किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनसे इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होता है, तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ पर दो ट्रायंगल लेते हैं ABC एंड PQR। तो देखिए ABC और PQR यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, तो AB PQ के इक्वल लिया, BC QR के इक्वल लिया, और इन दोनों साइडों से इंक्लूडेड एंगल क्या है रिस्पेक्टिवली B एंड Q। तो ये B और Q आपस में बराबर हो गए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। अब हमारी थर्ड साइड देखिए, यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया क्या है, ASA यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी कि अगर हमारे एक ट्रायंगल के दो एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड के इक्वल होती है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं मान लिया ट्रायंगल ABC और PQR। तो यहाँ पर देखिए हमने एंगल लिया हुआ है B और C। यहाँ पे B किसके इक्वल है, Q के, और C एंगल इक्वल है R के। तो और इनसे इंक्लूडेड साइड क्या होगी, BC इक्वल टू QR। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल में कि एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल Q, एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल R, और एंगल BC को से इंक्लूडेड साइड है BC, और एंगल Q और एंगल R से इंक्लूडेड साइड हो गई QR। तो ये BC और QR आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये ASA क्राइटेरिया यहाँ पर यूज होगा। इसके बाद देखिए एक चीज़ आप जानिए, यहाँ पर एक नोट है, यहाँ पर टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एनी टू पेयर ऑफ एंगल, यानी अगर कोई भी दो पेयर एंगल की इक्वल हो और वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल, ठीक है, और उनका वन पेयर ऑफ साइड इक्वल है, तब भी हम कह सकते हैं उसे AAS क्राइटेरिया कह के या AAS कोरोलरी के थ्रू हम उसको कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंक्लूडेड साइड हो। इसके बाद हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यानी देखिए R मतलब हो गया राइट एंगल, H मतलब हो गया हाइपोटेनियस, और S मतलब हो गया साइड। तो एक ये आपका क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर हम इस क्राइटेरिया से कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, तो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है कि
अगर यहाँ पर एक हाइपोटेनियस और एक साइड किसी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उनके हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वो राइट एंगल RHS एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ दिया हुआ है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल। ठीक है, वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल लिया इक्वल टू द हाइपोटेनियस और वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो इस तरह से हम RHS एक्सियम लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए MNP और XYZ ये दो हमारे ट्रायंगल लिए गए हैं, जिसमें MN इक्वल टू XY, एंगल N इक्वल टू Y और MP इक्वल टू XZ लिया गया है। तो इस तरह से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे, जब वो ऑल रिस्पेक्ट में इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद है एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी कि हर ट्रायंगल खुद का जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ट्रायंगल ABC है तो वो ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड कंडीशन है हमारी, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, यानी कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, हमने कई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ले लिए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे इक्वल होते हैं, हमने बताया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट में आपके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ही आते हैं। तो अगर वो करस्पॉन्डिंग पार्ट उनके इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं इनके। इस बेस पे हम कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि जो पार्ट उसके इक्वल हैं उसके विथ रिस्पेक्ट में हम बाकी की पार्ट को भी इक्वल दिखा सकते हैं। इसके बाद आती है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल की, जो कि आपको इस चैप्टर में समय समय पे यूज में आएगी। तो इस प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर, द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये चीज़ आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई गई है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, आपने n-2 इंटू 180 पढ़ा हुआ है। 3 साइड है तो 3 - 2 इंटू 180 करेंगे तो 1 इंटू 180 इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल आपस में इक्वल होंगे। यानी ABC में अगर हम मान के चलें कि AB और AC साइड हमारी और BC साइड है, तो अगर एंगल B और C इक्वल है तो B के अपोजिट AC साइड और एंगल C के अपोजिट AB साइड आपस में इक्वल होंगे, यदि अगर उनके एंगल इक्वल हैं। थर्ड हमारी कंडीशन है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, और अगर इसी के अगर अपोजिट कहें कि अगर AB और AC आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी AC के अपोजिट B एंगल और AB के अपोजिट एंगल C इक्वल होंगे। इसके बाद है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो जो एंगल का सम होगा वो डिवाइड हो जाएगा इक्वली 3 से, यानी कि 3 एंगल हैं तो 3 एंगल में डिवाइड होगा तो वो 60 हो जाएगा। इसके बाद द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली द बेस इन एन इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एल्टीट्यूड अगर हम किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी एल्टीट्यूड हम अगर ड्रॉ करते हैं तो वर्टेक्स से, तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है बेस को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एल्टीट्यूड अगर इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से डाला जाता है बेस पर तो वो उस बेस को बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। इसके बाद आते हैं कुछ इनइक्वालिटी रिलेशन पढ़ते हैं ट्रायंगल में।
जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी चैप्टर के मिड्स में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। तो अगर कह रहा है कि दो साइड्स ट्रायंगल के अनइक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। तो जो एंगल लार्जर साइड का होगा वही एंगल लार्जर होगा। समझ में आया? यानी जो साइड लार्जर होगी उसके अपोजिट एंगल ही लार्जर होगा। फिर इसके बाद देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट की साइड भी बड़ी होगी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। इसी तरह से द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ लेस देन द थर्ड साइड। यानी कहने का मतलब है कि यानी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा, यानी छोटा होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एज ए प्रॉपर्टी हम इसका क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। इसके बाद है देखिए, द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जितने मीडियन यानी 3 मीडियन तीनों वर्सेस से खींचे जाएंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही एक कंडीशन है, द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो वो तीनों मीडियंस इक्वल होंगे। इसके बाद फोर्थ देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियन। यानी कहने का मतलब है कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो उसके मीडियन के सम के से ग्रेटर होगा। तो ये बात सब प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है आपको और एज ए प्रॉपर्टी लिखना है। ठीक है। तो जय नारायण एवरीवन।